हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आफ्टर एक्सप्लेनर। दोस्तों, हम आज आपके लिए एक रोमांटिक मूवी लेकर आए हैं जिसमें कि मेन कैरेक्टर का नेम रियो होता है। रियो एक ट्रेन में बैठा हुआ था, लेकिन टिकट ना होने की वजह से टीटी उसे चलती गाड़ी से फेंक देता है। पर पास ही में रहने वाली माया नाम की लड़की उसे गिरता हुआ देख लेती है। माया को पहली नजर में ही रियो पसंद आ गया था। कुछ देर बाद आइसक्रीम लेकर रियो अपने घर जाता है। रियो जब बेल बजाता है तो शरीना दरवाजा खोलती है और रियो को सामने देखकर वो जल्दी से कपड़े पहनने लगी थी, क्योंकि उसने पहले से कपड़े नहीं पहने थे। सरीना रियो की बड़ी सौतेली बहन है। रियो दूसरे शहर में पढ़ता था और छुट्टियों पर अपने घर जाता था। यह घर इनके माता पिता का था, जो उनकी मौत के बाद इनका हो गया था। बाहर जाने से पहले सरीना रियो को गाल पर किस करती है, मगर रियो कुछ और चाहता था। अब सरीना उसके होठों पर किस करती है और किस करके वहाँ से चली जाती है और नीचे जाकर अपने प्रेमी को गले लगाती है। उसके लवर का नाम हैरी होता है और रियो उन्हें ऊपर से चिपकते हुए देख रहा था। इसके बाद रियो अपने कमरे में जाने लगता है, मगर उसके कमरे में बहुत सारा सामान रखा हुआ था, जिस वजह से वह सरीना के बिस्तर पर ही लेट जाता है। देर रात को सरीना हैरी के साथ अपने घर आती है। दोनों के बदन में आग लगी हुई थी, इसलिए वो रियो को वॉशरूम में भेजकर शुरू हो जाते हैं और रियो अपनी बहन की गर्म आवाजें सुनता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह हैरी चला गया था। उसके जाने के बाद सरीना नाश्ते के टेबल पर अपने भाई को बताती है कि मैं हैरी से बहुत प्यार करती हूँ और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। नाश्ता करने के बाद रियो किसी काम के सिलसिले में अपने पुराने स्कूल जाता है। माया भी इसी स्कूल में होती है। रियो को देखकर वह अपनी सहेली से कहती है कि मैं इसी से शादी करूंगी, यह मेरा होने वाला पति है। इतना कहकर वह अपने घर आ जाती है। आज माया के घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे, जिनमें से जॉन नाम के एक लड़का की माया पर बुरी नजर थी। वह तो बस दिन रात माया के साथ इंटीमेट होने के सपने देखता रहता था, मगर माया उसका मजाक उड़ाकर घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हैरी रियो से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन रियो के दोस्त उसे पहले ही बता दिया था कि हैरी शादीशुदा है और वह 2 बच्चों का बाप है। रियो यह सब अपनी बहन सरीना को बताता है, मगर सरीना इस बारे में पहले से ही जानती थी। रियो के मुँह से हैरी की बुराई सुनकर सरीना उस पर गुस्सा करने लगती है। सरीना उसे बताती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरे कपड़ों को सूंघ कर गलत हरकतें करते हो। असल में रियो अपनी बहन से प्यार करता था। वो उसे अपनी प्रेमिका बनाना चाहता था और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, मगर सरीना उसकी हरकतों से परेशान होकर उसे घर के बाहर निकाल देती है। आज रियो को सरीना की बातों से बहुत दुख पहुंचा था, इसलिए वह अपना सामान बांधने लगता है, लेकिन जैसे ही वह जाने लगता है तो सरीना उसे रोक देती है। दरअसल सरीना ने एक बार पहले भी उसे घर से निकाला था और उसके जाने के बाद सरीना को बहुत पछतावा हुआ था, इसलिए वह रियो से माफी मांगकर उसे मना लेती है। जिसके बाद दोनों बहन भाई खुशी के मारे खूब रोते हैं और सरीना की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और उसने कई महीनों से बिजली का बिल नहीं भरा था, जिस वजह से उसके घर की लाइट कभी भी कट सकती थी। रियो उसकी मदद करने के लिए छोटे मोटे काम करने लगता है। ऐसे ही एक दिन रियो को माया मिलती है, जो मंडी में सब्जी खरीद रही थी। दोनों एक जगह बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं। माया जिस तरह उसे छूकर उससे बातें कर रही थी, उससे रियो समझ गया था कि वह उसे पसंद करने लगी है। माया से मिलने के बाद जब रियो अपने घर आया तो उसे घर में कपड़े और सामान बिखरा पड़ा मिला और उसे लड़की की गर्म आवाजें सुनाई दी। वह आगे बढ़ के देखता है तो हैरी एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। हैरी ने रियो को नहीं देखा था, इसलिए लड़की उसे देख लेती है और रियो जल्दी जल्दी भागकर दरवाजा बंद कर देता है ताकि सरीना को साले हैरी की असलियत दिखा सके। हैरी अपनी पैंट पहनते हुए उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, जबकि रियो बाहर बैठा सभी को बता रहा था कि हैरी ने क्या किया है। इतने में सरीना भी काम से वापस आ जाती है। हैरी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सरीना उससे रिश्ता तोड़ देती है और उसका रिश्ता टूटते देख रियो को बहुत खुशी हो रही थी। बिजली का बिल ना भरने के कारण उनके घर की बिजली बंद हो गई थी। अगले दिन रियो पैसे कमाने के लिए पैम्पलेट बांट रहा था और माया एक बार फिर उसे देख लेती है। रियो को अलग अलग काम करते देख वह समझ गई थी इसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। घर में बिजली ना होने के बाद भी दोनों बहन भाई हंसकर दिन बिता रहे थे। अगले दिन रियो अपने बॉस से कुछ पैसे उधार लेता है ताकि बिजली का बिल भर सके, लेकिन अभी भी वो पूरे पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया था। इसके बाद वह माया से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन गली में बदमाशों से पकड़कर उसकी धुलाई करने लगते हैं। तभी माया वहाँ आकर उसकी मदद करती है। माया जब उससे वहाँ आने का कारण पूछती है तो बताता है कि मुझे पैसों की नीड है, इसलिए मैं यहाँ काम ढूंढने आया हूँ ताकि दिन रात मेहनत करके मैं पैसों का इंतजाम कर सकूं। यह सुनकर माया अपने बाप की जेब से पैसे चुराकर रियो को देती है। रियो उससे कहता है कि मैं यह एहसान तुम्हारा हमेशा याद रखूंगा, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। इतना कहकर वह अपने घर चला गया और सरीना के जूते पॉलिश करने लगा। जल्दी ही सरीना भी काम से लौट आई और अपने चमकते जूते देखकर वह बेहद खुश हो गई। इसके बाद वह अपने कमरे का दरवाजा खुला ही छोड़कर कपड़े बदलने लगी, जिसे देखकर रियो की हालत खराब होने लगी, मगर वह जल्दी जल्दी उठकर दरवाजा बंद कर देता है। और दूसरी तरफ माया के घर में उसकी शादी की बात चल रही थी। उसका बाप उसकी शादी अपने दोस्त जॉन से करवाने का फैसला कर लेता है, लेकिन क्योंकि वह काफी पैसे वाला था, लेकिन माया शादी करने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। इतना कहकर वह घर के अंदर अपनी माँ के पास चली जाती है और तभी बाहर से कुछ बदमाश जॉन की गाड़ी को तोड़ने लगते हैं। शोर शराबा सुनकर जॉन बाकी सब देखने भागते हैं, लेकिन जैसे ही वह आए तो साले बदमाश वहाँ से भाग गए और जॉन गैर कानूनी काम करता था, इसलिए दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा थे। रात को जब सरीना घर आकर खाने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसमें लाइट देखकर वो हैरान हो गई। वो जल्दी जल्दी
जल्दी घर की बाकी लाइट्स भी चालू करती है, जबकि दूर बैठा रियो उसे खुश देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो सरीना को सरप्राइज देना चाहता था ताकि उसके चेहरे पर खुशी आ सके। इसके बाद वो भी जल्दी जल्दी आइसक्रीम लेकर घर पर जाता है। सरीना नहा रही थी। रियो उसे आइसक्रीम देकर बताता है कि मैंने बिजली का बिल भर दिया है। यह सुनकर सरीना खुश हो जाती है और नहाते नहाते ही आइसक्रीम खाने लगती है। इसी बीच दरवाजे पर आहट होती है। दरवाजे पर माया खड़ी थी जो थोड़ी सी परेशान लग रही थी। वो रियो से कोई जरूरी बात कर रही थी, लेकिन रियो उसकी कोई बात नहीं सुनता क्योंकि उसका पूरा ध्यान सरीना के तरफ था और वह माया से किया हुआ वादा भी भूल गया था। माया के जाते ही वो सरीना के पास वापस आता है और अपने कपड़े उतारकर उसके साथ नहाने लगता है। सरीना को उसकी हरकत अच्छी नहीं लगती और वह उसे बहुत बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। सरीना के लिए रियो उसका छोटा लाडला भाई था, लेकिन रियो बचपन से ही उससे प्यार करता था। रियो की हरकत से सरीना काफी परेशान थी और उसे नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए वो रियो को समझाने आती है। रियो उससे कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें किसी और की बाहों में देखकर मेरा खून खौलने लगता है, और उसकी बातें भी सरीना को मदोस कर देती हैं। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगे थे। रियो बहुत खुश था क्योंकि वो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह सरीना को मूवी दिखाने की योजना बनाता है और वो टिकट लेकर घर पे जैसे ही आता है तो उसे घर पे हैरी नजर आता है। हैरी को देखकर उसे बुरा भला कहने लगा, लेकिन तभी सरीना उसे बताती है कि मैंने हैरी को माफ कर दिया है। रियो को यह चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो दोनों पर गुस्सा करने लगता है। जबकि सरीना हैरी के साथ उसके बॉस की पार्टी में गई थी। हैरी के बॉस ने काफी दारू पी रखी थी। वो सरीना को यहाँ वहाँ छूने लगा, जिससे सरीना को उस पर गुस्सा आता है। वो जल्दी जल्दी इस बारे में हैरी को बताती है, लेकिन हैरी उससे कहता है कि बॉस को तुम बहुत अच्छी लगी, अगर तुम एक बार उसके साथ इंटीमेट हो जाओगी तो वो खुश होकर मुझे प्रमोशन दे देगा। सरीना हैरी की बात सुनकर हैरान थी। उसे हैरी से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो खुद को संभालने के लिए जैसे ही वॉशरूम में आती है तो हैरी भी उसके पीछे आ जाता है। वो पहले से उससे प्यार करता है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो वो उसे मारने लगता है। असल में हैरी ने सरीना को मनाया ही इसलिए था ताकि वह उसके बॉस की रात रंगीन करके अपना प्रमोशन करवा सके। उससे डरकर सरीना बॉस की गाड़ी में बैठ गई। रियो भी दूर खड़ा यह सब देख रहा था। जैसे ही हैरी का बॉस उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, सरीना उसे बुरा भला कहकर गाड़ी से बाहर निकलती है और फिर हैरी को जोर से थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने घर आकर बहुत रोती है। रियो उससे बात करना चाहता था, लेकिन सरीना दरवाजा नहीं खोलती, इसलिए रियो उसी जगह आ गया यहाँ पर माया से मिला करता था। उधर माया के घर में माया की शादी की बात हो रही थी, जिसमें सभी लोग खूब मस्ती कर रहे थे। सभी लोग शादी का मजा ले रहे थे और इसी बीच जॉन के कुछ दुश्मन उसकी शादी बर्बाद करने के लिए पहुंच गए। दोनों तरफ गोलीबारी होने लगी और मेहमान डरकर भागने लगे। जॉन दुश्मनों से लड़ने में बिजी हो गया, जबकि माया भी उसी जगह पर आ गई जहाँ रियो बैठा था। अब रियो उससे शादी करना चाहता था, जबकि माया को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि जब वो उससे शादी करना चाहती थी तब उसने उसकी बात नहीं सुनी। अब माया उसे एक आखिरी बार किस कर अपने पति जॉन के पास वापस गई, जिसने अपने सभी दुश्मनों को मार भगाया था। सुबह होते ही रियो जब अपने घर आया तो सरीना ने उसका सामान पैक कर रखा था। सामान देखकर रियो समझ गया कि अब उसे जाना ही होगा, मगर जाने से पहले वो दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं और अपने बचपन की बातें याद करते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।